हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिशनल फिजिक्स पर। बेटा आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ लेक्चर 2 और इस लेक्चर 2 में यानी एप्लीकेशन 2 में हम लोग बेटा कवर अप करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर। बेटा हॉलो स्फीयर का मतलब क्या है? जो भी प्रॉपर्टीज कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल शेल गेन करता है वो सारी प्रॉपर्टीज बेटा कौन गेन करता है? हॉलो स्फीयर। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कंडक्टिंग शेल के लिए निकालेंगे सेम वैल्यूज किसके लिए बेटा आती है? हॉलो स्फीयर के लिए, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों शेल में यानी कंडक्टिंग शेल में हो या हॉलो स्फीयर में हो दोनों में सेम तरह से लाई करता है। तो बेटा जैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन थिन स्फेरिकल शेल में होगा वैसा ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हॉलो स्फीयर में होगा। और बेटा हम लोग इसी के लिए फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर बेटा? अब इसमें थोड़े से कीवर्ड्स देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या हम लोगों को फाइंड आउट करना है। थोड़ी चर्चा बेटा कीवर्ड्स पे हो जाए। कीवर्ड्स क्या है? पहले तो बेटा हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ई आउटसाइड। ई आउटसाइड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द शेल। सेकंड बेटा हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ शेल। और बेटा थर्ड हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द शेल। नेक्स्ट वन इज ग्राफ। ये चार आर्टिकल हमको आज इस चैप्टर में यानी इस टॉपिक में कवर अप करने हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे आउटसाइड द शेल। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on the surface of shell and the third one is intensity inside the shell and fourth one is graph। और ये बेटा होगा किससे? by गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है तो हमको इन चार आर्टिकल्स पे चर्चा करनी है और वो भी गॉस लॉ का यूज करके। क्लियर बेटा? चलिए इधर देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा डायग्राम बहुत अच्छे से समझिएगा, सारा खेल डायग्राम का ही होगा बेटा। लिसन, ये बेटा हमारा एक स्फेरिकल शेल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये थिन स्फेरिकल शेल है, दिस इज थिन स्फेरिकल शेल एंड इट इज कंडक्टिंग। और हमने बेटा इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है दिस। मैंने आपको बताया था हमारे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, एक लेक्चर मैंने लिया है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, उसमें मैंने आपको पढ़ाया भी है कंडक्टिंग शेल में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर इज ऑन इट्स सरफेस। क्लियर बेटा? और इसकी जो एक्चुअल रेडियस है दिस इज कैपिटल आर, दिस इज द रेडियस ऑफ शेल। जो भी आर्टिकल है बेटा यहां पर लिखा जा रहा है, ध्यान से देखिए। टोटल चार्ज बेटा, जो टोटल चार्ज है वो है Q। बेटा जो रेडियस है हमारी द रेडियस इज R। क्लियर? अब इसी शेल से स्मॉल r डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे, एक वेरिएबल डिस्टेंस, उस पर हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। ये हमारा एक कंडक्टिंग शेल है, इस कंडक्टिंग शेल की बेटा रेडियस कितनी है? R। इट इज अ सेंटर ऑफ शेल and the charge is distributed, now listen to me very carefully, and the charge is distributed over its surface. The total charge is Q, the radius of a spherical shell is R. Our first point is electric field outside, electric field intensity at outside the shell। बहुत अच्छे से समझिएगा, आउटसाइड द शेल फाइंड आउट करना है बेटा। आउटसाइड द शेल का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द शेल। मतलब ये बेटा हमने एक वेरिएबल डिस्टेंस ले ली स्मॉल r, दिस इज अ वेरिएबल डिस्टेंस। अगर बेटा हमको गॉस लॉ अप्लाई करना है
तो हमको पहले इस टोटल चार्ज Q को किसी ना किसी सरफेस से एनक्लोज करना होगा, बिकॉज गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एनक्लोज्ड चार्ज। वेरी केयरफुली, ये बेटा हमारा स्फेरिकल शेल है, टोटल चार्ज इस पर है Q, इट्स रेडियस इज R। टू अप्लाई गॉस लॉ वी एनक्लोज्ड दिस चार्ज। तो बेटा हम लोगों को पहले इस चार्ज को एनक्लोज करना होगा। तो बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ रियल कंडक्टर का शेप कैसा है, स्फेरिकल। तो बेटा हमने एक स्मॉल r रेडियस का ये एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। बहुत अच्छे से समझिए, इट इज अ गॉसियन सरफेस। ये बेटा हमारी क्या है, दिस इज गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया है S। बहुत अच्छे से बेटा समझिएगा, रियल कंडक्टर का शेप स्फेरिकल है, तो गॉसियन सरफेस का भी शेप हम लोगों ने बेटा स्फेरिकल लिया है। और ध्यान से देखिए, हमने इसका एक स्मॉल एलिमेंट ये कवर अप किया। क्लियर बेटा, हमने एक इसका स्मॉल एलिमेंट इंटरसेक्ट कर लिया एंड दिस एरिया इज ds। ध्यान से समझिएगा बेटा, इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया क्या है, ds है। द एरिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, बेटा टोटल सरफेस एरिया कितना है, S, और हमने ये एक स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया है, इसका एरिया है ds। इस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी निकालनी है, दिस इज P1। जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालते हैं वहाँ पे बेटा हम लोग प्लेस करते हैं टेस्ट चार्ज। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, बेटा पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या हुआ, रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो इसी लाइन ज्वाइनिंग पर अवे फ्रॉम द चार्ज, इट इज अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखिए, दिस लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ गॉसियन सरफेस, देयरफॉर इट वर्क्स एज अ नॉर्मल। बहुत अच्छे से समझ लो बेटा, जो नॉर्मल है, स्फेरिकल सरफेस हो सर्कुलर सरफेस हो, उसका नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास आउट करता है। तो बेटा ये एक हो गया हमारा नॉर्मल, और मैंने आप लोगों को पढ़ाया है किसी भी पॉइंट पर ऑन स्फेरिकल और सर्कुलर, द आउटवर्ड नॉर्मल इज एरिया वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल। बेटा ध्यान से देखिए, ये हमारी स्फेरिकल सरफेस है, गॉसियन सरफेस। बेटा इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है स्फेरिकल। स्फेरिकल है तो ये सरफेस कैसी हो गई, क्लोज्ड सरफेस हो गई। और हम लोगों ने पढ़ा है क्लोज्ड सरफेस में, बेटा बहुत ध्यान से देखो, क्लोज्ड सरफेस में नॉर्मल जो भी है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड चलता है। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। अब बेटा हम लोग इस एलिमेंट से पास आउट होने वाला फ्लक्स निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ds। तो बेटा ये हो गया d phi इज इक्वल टू E डॉट ds, d phi इज इक्वल टू E ds cos थीटा। तो ये हो गया बेटा, थीटा की जगह पे हम लोग क्या 0 लिख सकते हैं, दिस इज E ds cos 0 फॉर कंप्लीट सरफेस। बहुत ध्यान से देखेंगे, कंप्लीट सरफेस के लिए दोनों तरफ बेटा हम लोग सरफेस इंटीग्रल का यूज करते हैं। सरफेस इंटीग्रल मीन्स ये एनक्लोज्ड सरफेस ये शो करती है कि चार्ज हमारा एनक्लोज्ड है। ये हो गया बेटा फाई ई एंड दिस इज ई एस। अब इसको हमने माना इक्वेशन एस, तो बेटा एस क्या है, सिंस सरफेस एरिया दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा सरफेस एरिया इसका लेना है दिस, तो बेटा इसका सरफेस एरिया, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, स्फेरिकल सरफेस है इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर बेटा, इधर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू होता है बेटा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है Q, तो ये हो गया फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 1 में पुटअप कर देंगे,
क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई की वैल्यू हो गई बेटा यहाँ से ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। और बेसिकली ये आई कहाँ है, ये है बेटा ई आउटसाइड। ई आउटसाइड का मतलब है ऑन आउटसाइड द सरफेस, यानी जो भी हम लोगों ने ये शेल लिया था उसके बाहर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर होगी। तो बेटा यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं ई आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ई आउटसाइड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। बेटा बहुत ध्यान से समझिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सरफेस के बाहर। बेटा सेकंड पार्ट हमारा आता है ऑन द सरफेस। ये हमारा बेटा फर्स्ट पार्ट था, एंड द सेकंड वन इज ऑन द सरफेस ऑफ शेल। सेकंड पार्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ शेल। सेकेंड पार्ट बेटा हमारा ऑन द सरफेस ऑफ शेल है। ऑन द सरफेस ऑफ शेल का मतलब क्या है, इसमें समझिएगा। बेटा पहले केस में ये मैंने शेल बनाया था, ये हमारा शेल था, क्लियर। इस पे टोटल चार्ज कैसा था, दिस पॉइंट बेटा हमने P1 यहाँ लिया था तो ये बनाया था। ये डिस्टेंस बेटा R थी और ये डिस्टेंस कैपिटल R थी। तो जब बाहर निकाल रहे थे तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर था। फिगर से देखिए, ये स्मॉल आर था। अब बेटा हमको जो भी इंटेंसिटी निकालनी है वो ऑन द सरफेस ऑफ शेल फाइंड करनी, नॉर्मल सा सिस्टम है। अब पहले पॉइंट सरफेस यानी शेल के बाहर था, अब बेटा ये पॉइंट हमको इसी सरफेस पर कहीं निकालना है, क्योंकि इंटेंसिटी कहाँ निकालनी है, ऑन द सरफेस ऑफ शेल। तो मान लीजिए ये पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, तो बेटा अब की बार स्मॉल आर ये हो गई। और फिगर से अगर आप ध्यान से देखें तो ये और ये दोनों रेडियस हैं, तो सरफेस के लिए स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। क्लियर भाई, चलिए इधर देखते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ शेल का मतलब है कि ये बेटा हमारा स्फेरिकल शेल है, क्लियर। इस पे बेटा ये हमारा टोटल पॉजिटिव चार्ज है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है बेटा ये बेटा हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। बहुत अच्छे से देखिए, अब की बार पॉइंट जो है वो सरफेस पर कहीं है, दिस। तो बेटा ये क्या हो गया, स्मॉल आर। फ्रॉम फिगर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। बेटा अगर हमको इंटेंसिटी सरफेस पर निकालनी है तो स्मॉल आर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर। बहुत अच्छे से देखो, स्मॉल और कैपिटल आर क्या है, ये बेटा कांस्टेंट है, इट इज अ रेडियस ऑफ शेल। और ये बेटा हमारी कोई भी वेरिएबल डिस्टेंस है, ये कोई भी वेरिएबल डिस्टेंस हो सकती है। और जब हम सरफेस पर निकालेंगे तो ये वेरिएबल डिस्टेंस स्मॉल आर हमारी रेडियस के इक्वल हो जाएगी। ओके, अभी बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। बेटा हम बात करेंगे फॉर सरफेस। बेटा अगर सरफेस की बात करेंगे तो स्मॉल आर हमको कैपिटल आर के बराबर मिलेगा, तो ई सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्मॉल आर को क्या लिखेंगे बेटा, कैपिटल आर। बहुत अच्छे से देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सरफेस थी। जैसे ही बेटा हम लोगों ने सरफेस पर लाई किया पॉइंट को, तो स्मॉल आर बेटा हमारा किसके इक्वल हो गया, कैपिटल आर के। तो यहाँ पर बेटा स्मॉल आर को क्या प्लेस कर दिया, कैपिटल आर। और इसको हम लोगों ने रीअरेंज किया। ध्यान से देखिए बेटा, 1/4 पाई, ये आर स्क्वायर इसके साथ ले लिया, क्लियर, क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एक साथ, 1/एप्सिलॉन नॉट एक साथ। क्यों किया है बेटा, ध्यान से देखिए, ये हो गया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया
1/ε0। ध्यान से देखो भाई, बहुत अच्छे से देखिए। 4πr², सिंस 4πR² इज इक्वल टू A, दिस इज सरफेस एरिया ऑफ शेल। ये बेटा हमारा शेल का सरफेस एरिया है। अरे भाई शेल की रेडियस कितनी, R, तो इसका सरफेस एरिया कितना 4πR²। तो E इज इक्वल टू बेटा क्या मिलेगा, Q/A इंटू 1/ε0। सभी लोग जानते हैं Q/A, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज सिग्मा। दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये बेटा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो बेटा जो सरफेस पर आएगा σ/ε0। बहुत ध्यान से देखिए, सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी दिस इज σ/ε0। बहुत अच्छे से देखो बेटा, बाहर क्या इंटेंसिटी है 1/4πε0 Q/R²। और यहां पर हम लोगों ने पढ़ा है E इनवर्सली, दिस इज E आउटसाइड, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। बेटा जैसे ही हम लोगों का पॉइंट सरफेस पर लाई किया, पहले यहाँ इंटेंसिटी निकाल रहे थे, अब बेटा हम लोग इस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जैसे ही सरफेस पर आएंगे तो फिगर ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि स्मॉल r और कैपिटल R दोनों क्या होंगी बेटा, सेम हो जाएंगी। तो यहाँ स्मॉल r की जगह कैपिटल R प्लेस किया, इसको यहाँ किया 4πR² एक साथ, और ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ शेल है। तो 4πR² इज इक्वल टू A, तो E इज इक्वल टू Q/A 1/ε0। Q/A चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी तो E इज इक्वल टू σ/ε0। बेटा इधर देखिए, ध्यान से देखो, E इज इक्वल टू σ/ε0, और ये बेटा कांस्टेंट है। ध्यान से देखिए, सिग्मा कांस्टेंट वैल्यू है, ε0 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कांस्टेंट वैल्यू है। तो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो बेटा बाहर हम लोगों ने आउटसाइड क्या पढ़ा, 1/4πε0 Q/R²। क्लियर। सरफेस पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, σ/ε0। अब बेटा हम लोगों को क्या पढ़ना है, इनसाइड द सरफेस। बहुत अच्छे से देखिएगा, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। थर्ड है बेटा इनसाइड द सरफेस या इनसाइड द शेल। शेल के अंदर क्या लॉजिक है, इधर देखो बेटा, ये हमारा शेल है। ये बेटा इस शेल पर टोटल चार्ज पॉजिटिव था, दिस बहुत ध्यान से समझिएगा। ये हो गया बेटा। पहले हम लोगों ने पॉइंट कहाँ लिया था, आउटसाइड। सेकंड केस में सरफेस पर, थर्ड केस में बेटा ये हमारा पॉइंट है P, शेल यानी सेल के अंदर। तो बेटा ये क्या है, बहुत अच्छे से देखिएगा, दिस इज द कैपिटल R रेडियस एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर, दिस इज स्मॉल r, दिस इज स्मॉल r। तो बेटा अब की बार गॉसियन सरफेस इस रेडियस का ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये बेटा गॉसियन सरफेस है और इनसाइड द शेल फिगर ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि जब इनसाइड द शेल फाइंड आउट करेंगे तो स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से छोटा होगा। इट इज़ अ थर्ड केस। बेटा जब आउटसाइड फाइंड आउट करते हैं, दिस इज गॉसियन सरफेस, जब आउटसाइड फाइंड करते हैं दिस वेरिएबल डिस्टेंस इज ग्रेटर देन रेडियस। ऑन द सरफेस फाइंड आउट करते हैं दिस वेरिएबल डिस्टेंस इज सेम एज रेडियस। और जब बेटा अंदर फाइंड आउट करते हैं इनसाइड, देन दिस वेरिएबल डिस्टेंस इज लेस देन
रेडियस एज शोन इन फिगर। बेटा बहुत अच्छे से देखिए, नाउ इन गिवन फिगर चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, मैं आपसे बोलूं कि इस गॉसियन सरफेस का एनक्लोज यानी उसके अंदर कितना चार्ज है। बेटा ये टोटल चार्ज है, ध्यान से देखिए, ये टोटल चार्ज क्यों है, ये गॉसियन सरफेस है और इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है ही नहीं। टोटल चार्ज कहाँ है, ऑन द सरफेस ऑफ शेल। ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर चार्ज नहीं है, पूरा चार्ज कहाँ है, इस शेल के बाहर। तो बेटा अगर हम लोग बात करें Q इनसाइड की, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज 0। और बेटा हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा है, ध्यान से देखिए बेटा, गॉस लॉ क्या है हमारा, phi E इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एनक्लोज्ड चार्ज, सभी लोगों ने पढ़ा है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था। गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एनक्लोज्ड चार्ज। यहां पर बेटा एनक्लोज यानी इनसाइड चार्ज कितना, 0, तो फ्लक्स भी कितना हो गया, 0। इससे पास आउट होने वाला फ्लक्स 0, और फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ES cos थीटा 0। तो यहां से बेटा E की वैल्यू निकालेंगे 0, ये है E इनसाइड है बेटा हमारा 0। बहुत ध्यान से देखिए, फ्लक्स की वैल्यू 0 है, फ्लक्स को मैंने लिखा ES cos थीटा, इसका डिवाइड कर दिया तो बेटा E की वैल्यू क्या हो गई, 0। इनसाइड द सरफेस यानी इनसाइड द शेल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी 0, और ये हमने पहले भी पढ़ा है। हम लोगों ने बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग पढ़ा था, और उसके सेंटर पर हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी, फॉर्मूला आता था 0। एक्सिस पर बेटा हम लोग पढ़ते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर टू द पावर 3/2। लेकिन जैसे ही हम सेंटर पर आते थे तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती थी, 0। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 0 होती है। ये बेटा हमारी क्लोज्ड सरफेस है, इस सरफेस के अंदर कहीं भी यहाँ सेंटर पर हर पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होती है, 0। कोई भी क्लोज लूप हो, क्लोज्ड स्क्वायर हो, क्लोज्ड लूप होना चाहिए, क्लोज्ड लूप के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी 0। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी क्लोज्ड सरफेस विल ऑलवेज बी 0। यहां से प्रूफ भी हो रहा है और इंटेलेक्चुअली ऐसा होता भी है। चलिए बेटा, ये हमारे 3 पार्ट हो गए। अब हम लोग कुछ चर्चा करेंगे इसी के ग्राफ पे। बहुत ध्यान से देखिएगा ग्राफ कैसे बन रहा है बेटा। E आउटसाइड, अगर हम लोग E आउटसाइड देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, ये है R ग्रेटर देन कैपिटल R बेटा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे E सरफेस है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होती है कांस्टेंट और बेसिकली ये मैक्सिमम भी होती है। क्लियर, यहाँ से हमको मिलता है E आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यहाँ से बेटा हमको मिलता है E सरफेस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, और बेटा जो E इनसाइड है उसकी वैल्यू होती है 0। इनसाइड का मतलब स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। अब बेटा हम लोग थोड़ा ग्राफ बना लेते हैं इसी का। यह है हमारा शेल, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये शेल है, ये है रेडियस कैपिटल R। इसी को बेटा हम लोगों ने इंटेंसिटी को E वर्सेस R ग्राफ बनता है, E वर्सेस R ग्राफ। और बेटा E वर्सेस R ग्राफ में एक ही ग्राफ में आपको तीनों वैल्यूज दिखानी पड़ती हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये R है, ये E है। E वर्सेस R का मतलब क्या है बेटा, E का मतलब है ये y एक्सिस कवर करेगा, R का मतलब है ये x एक्सिस कवर करेगा।
दिस इज ई वर्सेस आर ग्राफ। ई वर्सेस आर ग्राफ का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जो फर्स्ट वेरिएबल है वो वाई एक्सिस, दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स एक्सिस कवर करेगा। ये है बेटा सेंटर, ये पूरा चार्ज हम लोगों ने इसको कैसा दिया है, प्लस क्यू। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहला केस है ई इनसाइड, इनसाइड हमेशा ज़ीरो है तो उसको हम लोग सेंटर पर ही मेंशन कर लेते हैं। इनसाइड का मतलब है शेल के अंदर, तो बेटा शेल के अंदर हमारा सेंटर भी आता है। तो R लेस देन R इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल ऑलवेज बी ज़ीरो, यहाँ पर है। उसके बाद बेटा है R इज इक्वल टू R, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। इधर देखिए, ये हमारा कैपिटल R का गैप है, अरे ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है। दिस लाइन इज पैरेलल टू द वाई एक्सेस, पैरेलल टू द वाई एक्सेस। तो बेटा इस लाइन को हम लोग बोलते हैं स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। यहाँ पर जो स्मॉल r की वैल्यू है वो एग्जैक्ट कैपिटल R है। बेटा इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट पर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है, इसके इधर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है, और इसके जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे इस पॉइंट के आगे तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है। तो स्मॉल r जैसे ही इक्वल है, इधर देखिए स्मॉल r जब बेटा कैपिटल R के इक्वल है, दिस इज ऑन द सरफेस, और ऑन द सरफेस है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जैसे ही बेटा स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है, ग्राफ हमारा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये ग्राफ ऐसे बनता है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मैंने आपको ग्राफ बताया है y प्रोपोर्शनल x यानी E प्रोपोर्शनल R का ग्राफ भी ऐसा ही होगा, E प्रोपोर्शनल R स्क्वायर का भी ग्राफ ऐसे ही होगा, E प्रोपोर्शनल R क्यूब का भी ग्राफ ऐसे ही होगा। डिफरेंस क्या है ये समझ लीजिए। ये सपोज दैट ये है E प्रोपोर्शनल R, बेटा ध्यान से देखो, E प्रोपोर्शनल R, ये है बेटा E प्रोपोर्शनल R क्यूब। जैसे जैसे डिनोमिनेटर की पावर बढ़ती जाएगी 2, 3, 4, ये ग्राफ वाई एक्सिस से दूर होगा और एक्स एक्सिस के पास आने लगेगा। तो बेटा ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो बेटा बहुत ध्यान से समझ लीजिए, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, बेटा डिस्टेंस ध्यान से देखो, आउटसाइड द शेल निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, यानी डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर कैसी है, सरफेस पर कांस्टेंट, और बेटा इनसाइड कितनी है, ज़ीरो। तो बेटा ये हमारा शेल है, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये रेडियस है। शेल के अंदर, ये बेटा शेल है, इसके अंदर हर पॉइंट पर ज़ीरो है तो सेंटर पे भी क्या होगी, ज़ीरो। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, यहाँ से कैपिटल R की डिस्टेंस मेंशन की, ये लाइन ड्रॉ करिए, दिस इज स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है बेटा, कांस्टेंट है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जैसे ही आउटसाइड निकले इंटेंसिटी 1 प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। तो ये ग्राफ हमारा ऐसा पैराबोलिक ग्राफ बन जाएगा। दिस इज बेसिकली इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये डिस्टेंस की पावर बढ़ने पर ग्राफ वाई एक्सिस से दूर जाएगा और एक्स एक्सिस के बेटा क्या है, पास आएगा। तो बेटा ये हमारा है एप्लीकेशन ऑफ सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा ये भी है कि ये सारे फॉर्मूले थिन स्फेरिकल शेल के लिए तो वैलिड हैं ही, साथ में ये सारे फॉर्मूले हॉलो स्फीयर के लिए भी काम करते हैं, क्योंकि जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हॉलो स्फीयर में होता है वैसा ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन थिन स्फेरिकल शेल में भी होता है। बेटा मैं आपसे बोलूं हॉलो स्फीयर बनाइए तो आप बोलोगे सर ये हो गया हॉलो स्फीयर। अरे बहुत ध्यान से देखो, सॉलिड स्फीयर अंदर से पूरा फिलअप होगा, हॉलो का मतलब अंदर से खोखला होगा, तो बेटा देखो यही तो बन गया। बहुत अच्छे से समझ लीजिए,
हॉलो स्फीयर और थिन स्फेरिकल शेल दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सरफेस, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द सरफेस रिमेन्स सेम। क्वेश्चन कभी कभी थिन स्फेरिकल शेल ना पूछ के आप लोगों से बेटा क्वेश्चन हॉलो स्फीयर का पूछ लिया जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेम फॉर्मूला, सेम एक्सप्रेशन, सेम डेरिवेशन। क्लियर? तो बेटा ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन है, आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन थर्ड पे चर्चा करेंगे। ओके बेटा, राइट नाउ